3 साल पहले 76 लाख रुपीस मेरे नाम से 2 आदमी ने 6 महीने में कमाए। मेरे पास एक मुंबई का सबसे टॉप मोस्ट मिठाई वाला आया, उसके बेटे ने ऑनलाइन में 50 लाख रुपया कमाया। इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर आया था मेरे पास, अरे बाप रे, 35 लाख रुपए दिया फेसबुक पे। घर भी 2 डिवाइड हो गया थोड़ा। हाँ, अब ये अभी तो और एक यूबीटी हो गया और एक एकनाथ शिंदे जी का हो गया। तो मतलब वोटर्स भी कंफ्यूज हो गए थे कि किसके लिए हमने वोट किया है और कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। कार्यकर्ता कितने ये हो गए। हाँ, शिवसेना हजारों साल तक ये उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की ही रहेगी। पर अभी घर भी 2 डिवाइड हो गया थोड़ा। हाँ, अब ये अभी तो और एक यूबीटी हो गया और एक एकनाथ शिंदे जी का हो गया। तो ये और वो साइलेंट ट्रांजिशन नहीं था। हाँ, वो बहुत silent हंगामा नहीं था, हुआ वो था। तो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एकदम। नहीं, अभी ये तो मतलब वोटर्स भी कंफ्यूज हो गए थे कि किसके लिए लोग हमने वोट हाँ। किया है और कौन बन रहा है, इवन कौन नहीं बन वोटर्स रहा है। कार्यकर्ता कितने ये हो गए। हाँ, कि एक तो अभी ऑलरेडी डिवीजन हुआ था मनसे और शिवसेना का, और वापस शिवसेना के अंदर भी अभी 2 डिवीजन हो गए हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, जिस पार्टी के वजह से आपकी पहचान बनती है, उस पार्टी के ऋण आप जिंदगी में किस तरह से चुकाओगे यह आपके ऊपर निर्भर है। इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर आपका दूसरा और भी कोई एम है, तो फिर राजनीति में आने से पहले हर एक को सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरे सिद्धांत और मेरे कुछ खुद के कुछ उसूल है या नहीं है। अगर जिसको आजकल ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में गद्दार ये वर्ड जो है, ये बहुत महाराष्ट्र के राजनीति में पहली बार इस तरह से सामने आया है। कुछ भी हो जाए, शिवसेना जिनकी थी, जिनकी है, वो शिवसेना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं ओरिजिनल शिवसेना किसकी है। शिवसेना हज़ारों साल तक ये उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की ही रहेगी। जो बाला साहब को मानते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट, वो जो इमोशनल अटैचमेंट ठाकरे फैमिली के साथ में है, वो यहाँ पे शिवसेना में है। और असली नकली का खेल, भले ही पैसे से आप वोट खरीद सकते हो, लेकिन हर दिल में उद्धव साहब राज करते हैं। और ठाकरे फैमिली यानी मुंबई और महाराष्ट्र। काफी पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया स्टूडियो में। और एक मेरा एंडिंग है लास्ट। हाँ। आपको सर, आप इतना हम लोग देखते हैं आपके, मतलब जो भी टाइप का आप जस्टिस देते हो, चलो जो भी है, जो लोगों को जो भी इसका परिभाषा हो, पर आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपको डॉग्स से बहुत प्यार है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो वो डॉग से कि एनिमल्स थे? एनिमल्स से, Animals है, पर एनिमल्स मोस्टली डॉग्स जो है वो Mostly मेरे, dogs, हाँ। मतलब एनिमल लवर तो हुई, लेकिन मतलब हाँ, घर में डॉग लेके आते हैं तो फिर घर वाले बोलते हैं कि डॉग के साथ तुम भी बाहर जाओ। हाँ, बराबर। बचपन में, अच्छा, स्ट्रीट से। हाँ, बचपन में एक मेरे को ऐसा डॉगी अच्छा लगा था, तो तभी मैं स्कूल में था। तो तभी अच्छा लगा, तो मैं रात में लेके आया घर पे। तो मम्मी ने जैसे ही देखा, मम्मी ने बोला कि भाई अब तू लेके तो आया है। तो मम्मी को तो पसंद नहीं था, तो मम्मी ने मेरे को डॉग के साथ बाहर निकाला और बोला कि भाई अगर डॉग को रहने का है तो डॉग को रहेगा, लेकिन तू बाहर रहेगा। तो एक रात भर मम्मी ने मेरे को बाहर रखा था कि या तो डॉग को तेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तू भी बाहर जा। मैंने बहुत कन्विंस किया, लेकिन माँ को वो टाइम पे, क्योंकि क्या सोच रही थी कि तुम लोग स्कूल में जाओगे, कौन करेगा। तो फिर वो इंसिडेंस मेरे दिमाग में था कि मैं उस वक्त उसको संभाल नहीं पाया, क्योंकि मैं छोटा था काफ़ी। और तब से मेरी डॉग के प्रति अटैचमेंट थी। और पता नहीं किधर भी मैं जाऊँ तो कोई भी डॉग, कोई भी कैसा भी हो, एग्रेसिव भी हो, वो आता है, तो एक लगाव है। लेकिन मैं मेरे घर पे इसके लिए नहीं पालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बाहर घूमता रहता हूँ। हमारे फैमिली में हमको सबको देखना पड़ता है कि घर पे कौन कौन है। डॉग आना मतलब मेरा बेटा जैसा है। मेरे को मेरे बच्चे की जैसे मैं परवरिश करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति भी उतनी ही है, क्योंकि वो
फुल्ली डिपेंड अपने ऊपर होगा। अगर मैंने उसको खाना खिलाया तो वो खाएगा, नहीं खिलाया तो वो वैसे ही बैठने वाला है, वो कुछ बोल नहीं सकता। तो ये जो फीलिंग है कि मैं वही चीज़ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझे प्यार है, इसके लिए मैं घर पे ला के उसको कैद नहीं कर सकता हूँ। एक सोने का पिंजरा दे के उसको मैं भूखा नहीं रख सकता। तो मेरे पास अगर वो बाहर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन घर पे से वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो स्ट्रीट डॉग मेरे आजू बाजू में रहते हैं, मेरे बच्चे लोग रहते हैं, वो उनको खाना खिलाते हैं। और जनता दरबार में मैं ये मैसेज देता हूँ मोस्ट प्रॉपरली, आपने सुना भी रहेगा, देखा भी रहेगा, कि जितने जितने लोगों के काम होते हैं वो अप्रिसिएशन के लिए एक बुके लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। मैं उनको सबको मैसेज देता हूँ कि डोंट वेस्ट योर मनी इन बुकेज एंड ऑल। तो आप जितने भी पैसे खर्च कर रहे हो, ये आपके सोसाइटी के आजू बाजू में जो स्ट्रीट डॉग है, वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो भी हो, अगर आप मेरे ऊपर 500 रुपये खर्चा करना चाहते हो, वो 500 रुपये का आप कैट फूड या डॉग फूड ले लो और आपके यहाँ के एरिया के स्ट्रीट डॉग को हमेशा खिलाते रहो। यही मेरे लिए थैंक यू का एक एप्रिसिएशन होगा। चलो, थैंक यू सर। Nice. आज पूरा डिटेल में एकदम डिस्कशन हुआ है। अभी भी हमारा लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट हुआ Yes, है। yes, longest और पहले हम सोच रहे थे कि सर से क्या बात करेंगे यार, सर से क्या बात करेंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे लाइफ के सिर्फ 10% 10 आपको चीज़ें बताई है। correct, तो correct. ये आज पहली बार मैंने ये पॉडकास्ट ये किया आपको है। पहला अच्छा, आपका पॉडकास्ट पहला podcast है? हाँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के पास मैं गया नहीं। आप क्यों और- जाओगे? नहीं, मैं गया नहीं किसी के पास। आपने जब मुझे बोला और तो मेरा बेटा और मैं साथ में बैठे थे। अच्छा। एंड मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो क्योंकि ये मेरा जो भांजा जो है, मेरे 2 भांजे हैं और अच्छा। मेरा बेटा, मैंने इनको एक एडवाइस दी थी कि एक पॉडकास्ट चालू करो तुम लोग, और मैं आपको पहला इंटरव्यू दूंगा। मेरे भांजों को मैंने अच्छा बताया था, क्योंकि मैं हमेशा मेरे बारे में मैं बोलता रहता हूँ। मुझे पूछने वाला आज तक कोई नहीं है, और मेरे को किसी ने ऐसा पूछा नहीं कि ना मेरा पर्सनल लाइफ पूछा। और मैं खुद ब खुद मेरा पर्सनल लाइफ, मेरे बारे में ऐसे अनगिनत वीडियोस यूट्यूब में मेरे बारे में डाले हुए कि नितिन भाई का लाइफस्टाइल कैसा है, क्या है, तो कितना सच है कितना झूठ है ये भी किसी ने वेरीफाई नहीं किया। जो बोला उसको सच मान लिया। ऐसे करके कभी कोशिश की गई नहीं है कि किसी ने मुझे कुछ सवाल पूछे और जिसके मैंने खुल के जवाब दिए। क्योंकि आपके पास है बहुत बताने के लिए। बताने के लिए तो मेरे पास इतना है कि मतलब आप इसके 4-5 एपिसोड बोले जा रहे यार। जैसे हॉस्पिटल का एक टॉपिक लिया, पुलिस का एक टॉपिक लिया, क्रिमिनल के बारे में एक टॉपिक लिया, अलग अलग टॉपिक में, क्योंकि जनता दरबार में ऐसे अनगिनत टॉपिक आते हैं जो आम लोगों को मालूम ही नहीं है। और इस तरह से जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, आप लोगों ने वो टॉपिक, जैसे मेरे पास एक मुंबई का सबसे टॉप मोस्ट मिठाई वाला आया, उसके बेटे ने ऑनलाइन में 50 लाख रुपया गमाया। अरे बाप। उसकी माँ आई ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड हुआ कुछ। ऑनलाइन गेमिंग में अच्छा। 50 लाख रुपया उसने ऑनलाइन गेमिंग में डाल दिया। और पहले 25 लाख डाले, बाद में उसने अपने माँ का क्रेडिट कार्ड लिया, उससे पैसे, उसको इतना एडिक्शन हो गया। अब वो सबसे बिगेस्ट मिठाई वाला मुंबई का, उसकी फिर वाइफ आ गई, उसकी माँ बेटे की, कि इसकी ये लत छुड़ाओ और ये पैसा अभी जिसको दिया है उससे कैसे निकल, मतलब गया वो गया, अब पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर आप ऑनलाइन फेसबुक में कितने सारे ऐसे अनगिनत फ्रॉड होते हैं, उसमें आपको पैसे लोन भी देते हैं, उसमें आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। जैसे 5,000 का लोन दिया, आपसे 15,000 वसूल करते हैं। उसके लिए लड़की ने अगर लोन लिया वो, तो उसका वीडियोस बनाना, उसको ब्लैकमेल करना, उसका फोटो नहीं है, उसका अलग फोटो माफ करके वो भी हो रहे। उसके अलावा दूसरे ऐसे भी है कि जैसे बीच में एक सीरीज आई थी, देखो जामतारा में जिस तरह से बताया जाता है, उसी तरह से आज भी मुंबई में इस तरह से फ्रॉड होते हैं। और लोग पैसे देके OTP देते हैं। ये अभी बैंक वाले बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन पब्लिक अलर्ट नहीं है। लोग आते हैं मेरे पास। इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर आया था मेरे पास, अरे बाप रे, 35 लाख रुपए दिया फेसबुक पे। सोचो, तो ऐसे सारे किस्से सुनने के लिए ये देते हैं। ऐसे अनगिनत स्टोरीज है फेसबुक पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ। कमेंट में
ये आपके माध्यम से बताता हूँ, कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं अपने नंबर छोड़ते हैं कि Yes. फलान निम का मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये नंबर छोड़ता हूँ। तो उसमें वो नंबर अगर किसी ने छोड़ा तो ऑलरेडी वहाँ पे शिकार करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं फेसबुक पे। वो नंबर पे फ़ोन करेगा, मैं नितिन नांदगांवकर का पीए बोल रहा हूँ, आपका तकलीफ़ बताओ। फिर वो तकलीफ़ बताएगा, सर ये तकलीफ़ सुन के लेगा, ठीक है आप 10,000 गूगल पे करो, मुझे यहाँ पे आके मिलो, 50,000 भेजो। अभी 3 साल पहले 76 लाख रुपीस मेरे नाम से 2 आदमी ने 6 महीने में कमाए। हालांकि उनको जेल हुई, उन्होंने नितिन नांदगांवकर के साथ में उनका पीए करके बोला, हम उनके साथ में काम करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम्स है, जिसने नंबर डाला फेसबुक में सबको उन्होंने फंसाया। हम उनके पीए हैं, हम काम करेंगे आपके साथ में। आज ये मंत्रालय में बैठे, आज ये इधर बैठे, लोगों ने पैसे दिए और उन्होंने सारे वो बिटकॉइन में डाले। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो कि फलान निम का कोई तो बोलता है कि मैं उनका पीए बोलता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, सच का मालूमात नहीं करते हो और आप पैसे कैसे दे सकते हो। तो इससे मालूम पड़ा कि हमारी जनता कितनी बेबस है, किसी के ऊपर भी भरोसा कर सकती है। अगर मेरे नाम से भी अगर ऐसे कॉल जाते हैं तो बाकी लोग जो फंसते हैं वो तो कॉमन चीज़ है। हाँ